हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में। और रेडियस के बाद से हम लोग जानेंगे बॉर्डर कोलैप्स। और बॉर्डर कोलैप्स के बाद हम लोग जानेंगे सीएसएस डिस्प्ले के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज की, तो रेडियस प्रॉपर्टीज तो पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे, याद है ना? अगर आप एक नया फाइल बना लिए बॉर्डर के नाम से, किस नाम से? बॉर्डर डॉट एचटीएमएल। एक नया फाइल बन के आ गया है ना। अब इसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क करिए, बॉयलर प्लेट आ जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ हम लिख दिए H1 के अंदर बॉर्डर, क्या लिख दिया H1 के अंदर, सेव किए और इसको गो लाइव कर लिए। बॉर्डर दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद से हम इसी H1 को स्टाइल कर लेते हैं सीएसएस के माध्यम से। क्या कर लिए? स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे? क्या लगा दिए? बॉर्डर। पहले हम दे दिए 5 पिक्सल मोटा होना चाहिए, सॉलिड में उसका कलर होना चाहिए, और कलर जो है वो रेड होना चाहिए। बन गया? बॉर्डर बन गया है ना। अब इस बॉर्डर में करना क्या है? तो सबसे पहले इस बॉर्डर के अंदर हम लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पर पिक्सल, सेव और आउटपुट। थोड़ा सा राउंड किया है ना, 5 के बजाय 15 कर दिए चारों तरफ से, लेकिन कर रहा है ना, चारों तरफ से कर रहा है ना। अब यही इसकी हम लोग को प्रॉपर्टीज जानना है। क्या जानना है? कि बस ये किसी एक तरफ से करे, चारों तरफ से ना। क्लियर है ना? कैसे? तो उसके लिए हम आ गए कहाँ पे? तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम इस्तेमाल कर लिए आउटपुट देने की। कहीं रेडियस नहीं हुआ है ना। हम इस्तेमाल कर लिए बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप, और उसने दे दिया राइट रेडियस। समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? बॉर्डर टॉप राइट लिखे हैं ना। तो टॉप राइट का मतलब क्या होगा? टॉप में और राइट साइड में इधर ऊपर ये कॉर्नर आपको राउंड करके दिखाए। प्रॉपर्टीज में देखिए दिया हुआ है ना, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। दिख रहा है ना। अब करना क्या, हमको सिर्फ टॉप का करना है। हम टॉप पे चले गए और यहाँ टाइप कर दिए कितना पिक्सल, 20 पिक्सल। सेव और आउटपुट। चारों तरफ का हुआ है, चारों तरफ का हुआ है जी। बस एक तरफ का हुआ है ना। और भी जिस कॉर्नर पे लगा उसी कॉर्नर पे लगा है ना। समझिएगा, अगर जो हमको एक बॉर्डर ले रहे हैं, तो ये बॉर्डर में ये वाला एरिया हमारा टॉप और राइट होगा। ये कॉर्नर क्या है? टॉप और ऊपर होना चाहिए, लेकिन किस साइड में? राइट साइड में। और ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा हमारा? टॉप। टॉप पे ऊपर तो रहेगा, लेकिन किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ये कौन सा एरिया होगा? बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। और ये होगा बॉटम। क्लियर है ना? हम यहाँ किधर लगाए हैं? टॉप राइट पे लगाए हैं ना। अब हमको बॉटम लेफ्ट में लगाना है, इस साइड में। तो आप उसके लिए सेम वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लीजिए। किसका? नीचे लिखिए बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, कितना पिक्सल, आउटपुट पे आ जाए। दिख रहा है कुछ अंतर? दिख रहा है जी। पूजा, नहीं रहा है क्या तुम? हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज वाला। अब चारों दिशा में जिधर करना उधर कर ले जाएंगे ना। हो जाएगा जी। लेफ्ट बटन में करना हो, यानी कि जिस दिशा में आप करना चाहते हो उस दिशा में आसानी से कर सकते। हो जाएगा, कोई दिक्कत?
अरे तुम बताओ, तुम्हारी ये बीमारी है कि कुछ और है? हम बताएंगे, ये नहीं कि नहीं बताएंगे। नहीं नहीं बोलो, हम मना नहीं कर रहे हैं। तुम 4 बार पूछोगे, हम 4 बार बताएंगे। लेकिन पहले ये बताओ क्या है ये चीज। जब बता देते हैं उसके बाद से कहते हो एक बार और बताइए, फिर एक बार और बताइए। समझ रहे हो ना? बॉर्डर रेडियस टॉप समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम आप लोग को ऐसे बना दिए हैं। बनाने के बाद से आप लोग बताएं, आप लोग खुद बताइए कि अगर जी हमारा बॉर्डर है तो ये वाला एरिया हमारा कौन सा है? टॉप राइट है ना? ये वाला एरिया कौन सा है? टॉप लेफ्ट। ये वाला एरिया कौन सा है? बॉटम। ये वाला एरिया कौन सा है? बॉटम राइट। अब समझ आ रहा है ना? तो जिधर आपको रेडियस करना आप वही प्रॉपर्टीज लगा लीजिए। इसमें क्या कंफ्यूज होना है? कोड पे आइए। और आपको जिधर करना है बॉर्डर लेफ्ट में चाहिए। अब आपको बॉर्डर टॉप लेफ्ट में चाहिए। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। यहाँ पे आपको चाहिए कम से कम 40 पिक्सल। अंतर दिख रहा है? अब हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे जी। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये कंटेंट यहाँ दिख रहा है, बेहतर नहीं है, तो आप यहाँ आने के बाद से लिख लीजिए टेक्स्ट अलाइन। क्या लिखेंगे? और टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन में क्या कर लीजिए? आ गया सेंटर में। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज वाला कर ले जाएंगे ना? देख लीजिए, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज 4 होता है। चारों कॉर्नर में कहीं पूछना हो तो फिर पूछिए। देख के बताओ लोग। आप पूछो लोग जी। हो जाएगा? तब आगे बताएं। आगे कौन सा है? बॉर्डर सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स है ना? आप लोग बॉर्डर कोलैप्स पढ़े हैं लोग ना? क्या करता है बॉर्डर कोलैप्स बताओ? बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है? सेल को स्पेस देने काम करता है। चलो बताओ मुस्ताक, बॉर्डर कोलैप्स क्या है? क्या वही होगा? खड़े हो जाओ। वही का समझाओ क्या होगा? तुम बताओ जी गौरव। फिर पैडिंग क्या करेगा? बताओ जी रंजीत। बॉर्डर कोलैप्स। ये राजवर्धन, बताओ बॉर्डर कोलैप्स। विशाल, बॉर्डर कोलैप्स। बताओ जी। नहीं पता है? अर्चना, बॉर्डर कोलैप्स। स्वर्णिमा। हम्म, बताओ जी। नेहा। बताओ जी। बॉर्डर कोलैप्स। पैराग्राफ में एक लाइन को कलर करना हो तो प्लस को सेव करें। बॉर्डर कोलैप्स से पूछ रहे हैं। हाँ, बॉर्डर कोलैप्स वही है, बॉर्डर को जोड़ने के लिए टेबल बना तो क्या करेंगे? टेबल टैग। और टेबल टैग के अंदर क्या लिखेंगे? पहले टीडी लिखे ना? पहले क्या लिखना होगा? सब भूल रहे हो तुम लोग, है ना? और इस टेबल रो के अंदर क्या बनाना होगा? पहले कौन सा बनाना होगा?
पहले टीएस टेबल हेडर, इसमें कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, और हेडर के बाद एक और कर दिया कौन सा, स्टूडेंट नेम। उसके बाद से एक और कर दिया टेबल हेडर, और इसमें कर दिया कौन सा। अब उसके आगे हमको बनाना होगा ना, क्या बनाएंगे एक और इस रो में क्या देंगे, टीडी का मतलब क्या होगा, और टीआर का मतलब, और टीएस का मतलब टेबल हेडर। चलिए यहाँ दे दिए 1001, उसके आगे टीडी, और टीडी के अंदर कर दिए क्या, यहाँ पे 1002, उसके आगे कौन सा कर दिया जाए, फिर टीडी नहीं, इसका नाम लिखना है यहाँ पर ना, चलो यहाँ पे किसी का नाम लिख लेते हैं। उसके नीचे एक और हमको क्या देना है, टीडी, और टीडी के अंदर क्या लिखना है, फोर्स। फोर्स में कर दिए एडीसीए। अब यही डेटा हम कॉपी कर लिए और नीचे क्या कर लेंगे, ताकि उसी नाम से रिपीट आएगा, सेव किए और आउटपुट में आएगा। दिख रहा है ना, हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, हम लिख दिए टेबल, टेबल कॉमा टीडी कॉमा, इन सब में हमको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। कितना पिक्सल मोटा, क्या होना चाहिए फिल उसका, किस कलर में, यही ले लिए, सेव, और उसके बाद से आउट। सेव नहीं हुआ क्या जी, कंट्रोल एस से सेव, और अब लगा हुआ बॉर्डर ना, तो सारा देखिए अलग अलग आपको दिख रहा होगा। ये जो राज लिखा गया इसका सेल अलग दिख रहा है ना, किसी में जुड़ा हुआ है, तो चाहते हैं जोड़ पाना, तो उसके लिए हम इसके अंदर आएंगे और लिखेंगे सबसे पहले बॉर्डर कोलैप्स। क्या लिखेंगे, बॉर्डर, और उसके अंदर सेपरेट आपको नहीं रखना, बल्कि क्या रखना है, सेव करिए और आउटपुट पे आइए। अब आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो अब बॉर्डर कोलैप्स का मतलब समझ आ रहा है, स्पेस दे रहा है ना। हाँ, सभी बॉर्डर को आपस में क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्लियर है ना, तो इस प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए, जो नहीं समझ आया फिर पूछ लीजिए। रेडियस प्रॉपर्टीज वाला हो जाएगा ना, अगले पेज पे वही टॉप राइट लेफ्ट राइट वाला दिया हुआ है, उसके बाद से बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टीज हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, सब लग रहा है कि सब सो गए। जैसे डिस्प्ले बता देना, बता दे जी, ये दोनों रानी के साथ बता दें, आज ही खत्म हो जाए। तो आज आप लोग ट्राई कर लीजिए कौन कौन सा, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज, और रेडियस प्रॉपर्टीज में कितने वैल्यू होंगे, कितने वैल्यू होंगे जी, कौन कौन, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, और बॉर्डर बॉटम, हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग बताएं कौन सा, बॉर्डर कोलैप्स। तो बॉर्डर कोलैप्स में क्या करना है, अब ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला दिया है सीएसएस डिस्प्ले, और सीएसएस डिस्प्ले में जब जाएंगे तो इसमें दिया हुआ कितना प्रॉपर्टी, 4 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया हुआ, कितना दिया है, जिसमें से ऊपर वाला है इनलाइन और इन ब्लॉक सेम काम करता है, ब्लॉक और रन इन सेम काम करता है, और नॉन एक अलग काम करता है, यानी कि 5 मिलाकर कितना काम होगा, 3। समझ आ रहा है ना। अब काम ये क्या करेगा कि जो भी आप जो भी कंटेंट लिखे रहेंगे ना, सबको एक लाइन में लाने का काम करेगा। बता दें, चलिए तो इतना आप लोग करके आइए लोग, फिर आगे आप लोग बताते हैं। अगली क्लास में बताएंगे सीएसएस डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद से सीएसएस कर्सर, और कर्सर के बाद से सीएसएस बटन, और उसके बाद से फिर खत्म।